जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय द्वारका से भगवान अपने काफी लोगों को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। वहां पर एक जगह है जहां नहाना बड़ा अच्छा माना जाता है। ग्रहण के टाइम पर, सूर्य ग्रहण के टाइम पर। और भगवान को शुभ क्या है, लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए भगवान दिखा रहे हैं ये करना चाहिए करके। और उसी समय वहां सभी जगह के लोग आए हैं। कुछ भगवान को चाहने वाले, कुछ जो उनके विरुद्ध हैं वो भी पहुंचे हैं, और उनके मित्र कुरु कुरु आपके हस्तिनापुर से भी पहुंचे हैं, और उनके बहुत प्रिय वृंदावन से भी, ब्रज से भी लोग वहां पहुंचे हैं। नंद महाराज और ग्वाल वाले गोपियां भी वहां पहुंची है। तो भगवान मिलते हैं उन सबको, उसी का वर्णन चल रहा है। भीष्मो द्रोणो अंबिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा सदाराह पांडवा कुंती संजयो विदुरः कृपः कुंती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्न जन्महान् पुरोजित द्रुपदः शल्यो धृष्टकेतु स काशीराज दम घोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयो युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बालिकादयः राजानो ये च राजेन्द्र युधेश्वर मनुव्रता श्रीनिकेतं वपुः शौर्य सश्रीकं वीक्ष विस्मिता। मेरे साथ। भीष्मो द्रोणो अंबिका पुत्रो भीष्मो द्रोणोऽम्बिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा गान्धारी ससुता तथा सदाराः पांडवाः कुन्ते सदाराः पाण्डवाः कुन्ती संजयो विदुरः कृपः सञ्जयो विदुरः कृपः कुन्ती भोजो विराटश्च कुन्ती भोजो भोजो विराटश्च विराटश्च भीष्मको नग्न जन्महान् भीष्मको नग्नजन्मः पुरुजिद द्रुपदः शल्यो पुरुजित पुरोजित द्रुपदशल्यो द्रुपदशल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट् दृष्टकेतुः सकाशिराट् दम घोषो विशालाक्षो दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयो मैथिलो मद्रकेकयो युधामन्युः सुशर्मा च उदामन्युः शर्मा च ससुता बाह्लिकादयः ससुता बाह्लिकादयः राजानो ये च राजेन्द्र राजानो ये च राजेन्द्र मनुव्रताः युधिष्ठिरमनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुः शौर्य श्रीनिकेतं वपुः शौरे
सस्त्रीकं वीक्ष विस्मिता तस्त्रीकं वीक्ष्य भीष्म द्रोण अंबिका पुत्र। भीष्म द्रोण तथा अंबिका के पुत्र यानी धृतराष्ट्र, गांधारी गांधारी सहित सुता उसके पुत्र तथा सधारा पत्नियों सहित पांडुपुत्र कुंती संजय विदुर तथा कृपाचार्य कुंती भोज विराट च कुंती भोज तथा विराट भीष्मक नग्नजित महान पुरुजित द्रुपद शल्य पुरुजित द्रुपद तथा शल्य दृष्टकेतु स वह काशी का राजा दम घोष तथा विशालाक्ष मैथिला राज मद तथा केकय के राजा युधामन्यु तथा सुशर्मा ससुता अपने पुत्रों समेत बाहलिक तथा अन्य राजागण ये जो तथा राज इंद्र हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित सुखमणि बता रहे युधिष्ठिर को अनुव्रता अनुसरण करते हुए श्री ऐश्वर्य तथा सौंदर्य के निकेतम धाम बपु शरीर शौर्य भगवान कृष्ण का स्तकम है पत्नियों सहित सस्त्रीकम क्या लिखा है सस्त्रीकम, गलत नहीं है लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, पत्नियों सहित वेग से देखकर विस्मिता चकित। तो सुखमणि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र गांधारी तथा उनके पुत्र पांडव तथा उनकी पत्नियां कुंती संजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भीष्मक महान नग्नजित पुरुजित द्रुपद शल्य धृष्टकेतु काशीराज दमघोष विशालाक्ष मैथिल मद्र केकय युधामन्यु सुशर्मा बाहलिक तथा उसके संगी और उन सबों के पुत्र एवं महाराज युधिष्ठिर के अधीन अन्य अनेक राजा ये सारे के सारे अपने समक्ष ऐश्वर्य तथा सौंदर्य के धाम अपनी पत्नियों के साथ खड़े भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर चकित हो गए। आप समझिए इनका सौभाग्य था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के भक्तों द्वारा तात्पर्य, ये सारे राजा अब युधिष्ठिर के अनुयायी थे, क्योंकि राजस्व यज्ञ करने के विशेषाधिकार
से वे उन सबों को अधीन बना चुके थे। वैदिक आदेश के अनुसार जो क्षत्रिय स्वर्ग जाने के लिए राजस्व यज्ञ करना चाहता है, उसे स्वतंत्र विचरण करने के लिए एक विजय अश्व छोड़ना पड़ता है। जिस किसी राजा के राज्य में यह घोड़ा प्रवेश करता है, उसे या तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करनी होती है या फिर उस क्षत्रिय से या उसके प्रतिनिधियों से युद्ध करना होता है। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, तो इन्होंने एक ही राजा बचा था, वो था जरासंध। उसको उसको कैसे मारा भीम ने, वो हम वर्णन पढ़ चुके हैं। अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्त समर्हणा प्रशंसुः मुदा युक्ता वृष्णीन् कृष्ण परिग्रहान्। मेरे साथ, अथ ते कृष्णाभ्यां अथ ते रामकृष्णाभ्याम् सम्यक् प्राप्त समर्हणा सम्यक् प्राप्त समर्हणः प्रशंसुः मुदा युक्ता प्रशंसतु मुदा वृष्णीन् कृष्ण परिग्रहान्। वृष्णीन् कृष्ण परिग्रहान्। तब वे उन्होंने राम कृष्णाभ्याम बलराम तथा कृष्ण का सम्यक भली भांति प्राप्त पाकर के समरणा उचित सम्मान प्रशंसु प्रशंसा की मुदा हर्ष से युक्ता पूर्ण वृष्णियों को कृष्ण के परिग्रह निजी संज्ञों को। मेरे साथ, जब बलराम तथा कृष्ण भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण उदारता पूर्वक उनका आदर कर चुके तो ये राजा अति प्रसन्नता ये राजा अति प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ श्री कृष्ण के निजी संगियों की प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण के निजी संगियों की प्रशंसा करने लगे। जो वृष्णि कुल के सदस्य थे, जो विष्णु कुल के सदस्य थे। अहो भोजपते यूयं जन्म भाजो नृणाम इह यत् पश्यत् असकृत कृष्णं दुर्दर्शम अपि योगिनाम। मेरे साथ, अहो भोजपते यूयं जन्म भाजो नृणाम इह यः पश्यत् असकृत कृष्णं दुर्दशम अपि योगिनाम। अहो ओ भोजपते, हे भोजों के स्वामी उग्रसेन, यूयम तुम जन्म भाजः सफल जीवन पाकर नृणाम मनुष्यों के बीच यह इस संसार में यह क्योंकि पश्चात देखते हो असकृत बारंबार कृष्ण को दूरदर्शन बिरले ही देखे जाने वाले अभी भी योगी द्वारा। मेरे साथ, राजाओं ने कहा हे भोजराज। हाँ, उग्रसेन भोज थे ना, कंस के पिता थे। हे भोजराज, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्यों में सचमुच उच्च जन्म प्राप्त किया है। क्योंकि आप भगवान कृष्ण को निरंतर देखते हैं। जो बड़े से बड़े योगियों को भी बिरले ही दिखते हैं। बिरले ही देखते हैं भगवान। आप कितने भाग्यशाली हैं। तो उग्रसेन राजा हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ने कहा नहीं, आप राजा गद्दी में बैठो, काम हम करेंगे, आप चिंता मत करो।
यदि विश्रुतिः श्रुति निदेदम अलम पुनाति, इसको श्रुति नुदा इदम अलम भी पढ़ सकते हैं। यद विश्रुतिः श्रुति नुदा इदम अमलम पुनाति, पाद अवनैजन्पयश्च वचश्च शास्त्रम, भूः काल भर्जित भग अपि यद अंग्रि पद्मा, स्पर्श उत्थ शक्ति अभिवर्षति नो अखिल अर्थान, तदर्शन स्पर्शन अनुपत प्रजल्प, शय्य आसन असन सयौन सपिंड बंधः, येषां गृहे निरय वर्त्मनि वर्ततां वः, स्वर्ग अपवर्ग भिरमः स्वयं आस विष्णुः। मेरे साथ, यद विश्रुतिः श्रुति नुदा इदम अलम पुनाति, पाद अवनेजन पयश्च वचश्च शास्त्रम, भूः काल भर्जित भग अपि यद अंग्रि पद्मा, स्पर्श उत्थ शक्ति अभिवर्षति नो अखिल अर्थान, तदर्शन स्पर्शन अनुपत प्रजल्प, तय्य आसन असन सयौन सपिंड बंधः, येषां गृहे निरय वर्त्मनि वर्ततां वः, स्वर्ग अपवर्ग विरमः स्वयं आस विष्णु। यत जिसका विश्रुति ही, यस श्रुति वेदों द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में कहा जा रहा, नुता बुझाया, इदम इस ब्रह्मांड को, अलम पूरी तरह, पुनाति पवित्र बनाता है, पाद जिसके चरणों का, अवनेजन प्रक्षालन, पयः जल तथा वचः शब्द च तथा शास्त्रम शास्त्र को, भू पृथ्वी काल समय द्वारा, वर्जित विनष्ट भगा जिसका सौभाग्य, अभी भी यत जिसके अंग्री पैरों के पद्म कमल सदृश स्पर्श छूने से उत्थ जागृत शक्ति जिसकी शक्ति अभी बरसती प्रचुर वर्षा करती है, न हम पर अखिल समस्त अर्थान वांछित वस्तुएं तत् उसके दर्शन देखने, स्पर्शन छूने, अनुपत साथ साथ चलने, प्रजल्प बातचीत करने, सैया विश्राम करने के लिए लेट जाना, आसन बैठना, असन भोजन करना, सयौन वैवाहिक संबंधों में, सपिंड तथा रक्त के संबंध में, बंध संबंध, ऐसा जिनके गृहस्थ जीवन में निरय नरक के वर्तमानी मार्ग पर वर्तमान चलने वाले, वह तुम्हारे स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा के अपवर्ग तथा मोक्ष विराम का कारण स्वयं आस उपस्थित था, विष्णु भगवान विष्णु। वेदों द्वारा प्रसारित
उनका यश, वेदों वेदों द्वारा द्वारा प्रसारित प्रसारित उनका यश, यश उनके चरणों को प्रक्षालित करने वाला जल, उनके के चरणों को प्रक्षालित वाला करने जल वाला जल और शास्त्रों के रूप में और शास्त्रों के रूप में उनके द्वारा कहे गए शब्द। उनके द्वारा कहे गए शब्द, हाँ, इतनी चीजें, उनका यश, उनके चरणों का जो प्रक्षालित करने वाला जल है, और शास्त्रों में उनके कहे गए शब्द, ये सभी इस ब्रह्मांड को ये सभी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह शुद्ध करने वाले हैं। पूरी तरह शुद्ध करने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए आप हरि नाम जपते हैं, उनका नाम आता है हरे कृष्ण, तो आपका जीव शुद्ध हो जाती है, आप सुनते हैं, आपके कान शुद्ध हो जाते हैं। यद्यपि काल के द्वारा पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो चुका था, पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो चुका था। हाँ, ये काल, लेकिन उन्हीं की शक्ति है। और काल जो है हमारे भौतिक जगत में बड़ा जबरदस्त है, अच्छा भी है, बुरा भी है। कभी काल समय खराब आता है तो आप कहते काल ठीक नहीं है, कभी काल आपके दुख को मिटा देता है, बहुत दुख होते हैं, आप दुखी होते हैं भौतिक जगत में, समय जो है बलवान कहते हैं, वो उसको हील कर देता है, आप भूल जाते हैं दुखों को, आगे बढ़ते हैं। किंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से उसे पुनः जीवन दान मिला है। अतः पृथ्वी हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा, अतः पृथ्वी हमारी समस्त इच्छाओं की वर्षा हम पर कर रही है, जो विष्णु स्वर्ग तथा मोक्ष के लक्ष्यों को भुला देते हैं, जो भगवान श्री विष्णु स्वर्ग तथा मोक्ष के लक्ष्यों को भुलवा देते हैं, वे आपके साथ वैवाहिक और रक्त संबंध स्थापित कर चुके हैं, अन्यथा आप लोग गृह जीवन के नारकी पथ पर विचरण करते हैं। गृहस्थ जीवन निस्संदेह ऐसे संबंध होने से आप लोग उन्हें देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ लेटकर आराम करते हैं, उठते बैठते हैं और भोजन करते हैं। हाँ, ये कहें कितना बड़ा भाग्य है आप लोगों का, जो यहाँ भोजराज को कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। समस्त वैदिक मंत्र भगवान विष्णु की महिमा का बखान करते हैं। इस सत्य की पुष्टि विद्वान आचार्यों ने विपुल साक्ष्य द्वारा की है। यथा रामानुज ने वेदार्थ संग्रह तथा मध्व ने ऋग वेद भाष्य द्वारा की है। भगवान विष्णु जिन शब्दों को कहते हैं, यथा भगवद गीता, वे समस्त शास्त्रों के गुह्य सार होते हैं। व्यासदेव के रूप में भगवान ने वेदांत सूत्र तथा महाभारत की रचना की, और इस महाभारत में श्री कृष्ण के निजी वाक्य हैं, वेदश्च सर्वे हरमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदा विदेवम चाहम। समस्त वेदों के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों को जानने वाला हूँ।
भगवद गीता 15.15। जब भगवान विष्णु बलि महाराज के समक्ष 3 पग भूमि मांगने के लिए प्रकट हुए तो भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के आवरण में धंस गया। इस ब्रह्मांड के बाहर स्थित दिव्य विरजा नदी का जल भीतर चला आया, जो भगवान वामन के पांव का प्रक्षालन करके गंगा नदी के रूप में बहने लगा। अपनी पावन उत्पत्ति के कारण ही गंगा सामान्यतः सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, किंतु इससे भी शक्तिशाली यमुना का जल है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपना आदि रूप गोविंद धारण करके अपने घनिष्ठ संगियों के साथ क्रीड़ा की। इन 2 श्लोकों में वहां एकत्र राजा भगवान कृष्ण के यदुकुल की विशेषताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। वे न केवल कृष्ण का दर्शन पाते हैं, अपितु वैवाहिक तथा रक्त संबंध के द्विविध बंधनों से उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाव रखते हैं कि बंध शब्द अधिक स्पष्ट अर्थ संबंध के अतिरिक्त पकड़ना अर्थ भी देता है, जिससे व्यक्त होता है कि यदुओं में भगवान के प्रति जो प्रेम है, उससे बंधे रहकर वे सदैव उनके साथ रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे संबंध भी हैं, किसी के वो मामा लगते हैं, किसी के रक्त संबंधी संबंध कहते हैं ना। ये एक्चुअली रक्त का संबंध जैसा दिखाया गया, आपने देखा कि वो देवकी के पुत्र हैं, तो देवकी के जितने भी संबंधी हैं उनसे रक्त का संबंध बन जाता है। और अगर वास्तव में सोचे, भगवान का किसी से कोई संबंध नहीं है, ये बन गया ऐसा जो दिख रहा है, तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये वो वास्तव में जितने भी लोग द्वारका से आए हैं भगवान के साथ, वो सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात, उनके साथ खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और ब्रज में तो और भी मजा होता था, ब्रज में खेल करते थे भगवान के, क्योंकि खेल ऐसा होता था, ग्वाले कभी कभी कृष्ण के ऊपर, कृष्ण उनको अपने पीठ पर लाद करके भागते थे। खेल ऐसे होते थे, कितने भाग्यशाली थे ये बताया जा रहा है। यहाँ तो खाली द्वारका के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। श्री शुक वाच नंदः तत्र यदून् प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान् तत्र आगतं वृतो गोपैः न हस्त अर्थ दिदृक्षया। मेरे साथ, श्री शुक वाच श्रीशुक उवाच नंदः तत्र यदून् प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान् तत्र आगमद्भृतो गोपैः नह को, हाँ गोपै है, और भी आ सकता, अनह, अनहस्त अर्थ है दिदृक्षया। वाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज तत्र वहां यदुओं को प्राप्तान आए हुए, ज्ञातवा पाकर, कृष्ण पुरगुमान आगे करके, तत्र वहां आगमत गए, व्रतः साथ गोपै ग्वालों के द्वारा, अनह अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर स्तर रखी, अर्थ है सामग्री से, दिदृक्षया जानने की इच्छा से। सबसे खुशी तो ये है, ये ब्रज वाले हैं, ब्रज वाले जो आए हैं गोकुल से, सबसे खुश तो वह है, क्योंकि उनका बहुत ही घनिष्ठ प्रेम है भगवान कृष्ण से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नंद महाराज को ज्ञात हुआ कि कृष्ण के नेतृत्व में
श्री कृष्ण के कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण आ चुके हैं, यदुगण आ आ चुके चुके हैं तो वे तुरंत उनसे भेंट करने गए। तो वे तुरंत उनसे उनसे भेंट भेंट करने गए। सारे ग्वाले सारे वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में अपनी अपनी बैलगाड़ियों में विविध वस्तुएं लादकर विविध विविध वस्तुएं लाकर उनके साथ हो लिए। उनके संग उनके साथ हो हाँ, लिए। जितने भी लोग वहां आए किसी को भी नहीं पता था कौन कौन आए हैं, क्योंकि आज का जैसा कम्युनिकेशन था ही नहीं था, तो किसी को नहीं पता कौन आया है। तो इतनी कितनी खुशी होती है कि एक तो आपको तब भी खुशी होती है जब आपको पता होता है ये लोग आ रहे हैं। आपको पता ही नहीं कौन आ रहे हैं, वहां देखा ये भी आया है ये भी आया है, तो उस हर्ष का कोई ठिकाना नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सभी को पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ब्रज के ग्वाले कुरुक्षेत्र में कुछ दिन रुकने की योजना बना रहे थे, इसलिए वे पर्याप्त सामग्री के साथ लेकर विशेष रूप से कृष्ण तथा बलराम की रुचि की दूध की बनी तथा अन्य प्रकार खाद्य वस्तु लेकर आए थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये वो सामान ज्यादा लाए थे उनको यहाँ रुकने के लिए, और नेचुरली ब्रज के लोग हैं तो दूध से बनी चीजें तो जब अवश्य होंगी, क्योंकि वो वहाँ दूध का कोई ठिकाना ही नहीं है, इतना दूध होता है, इतनी गायें हैं वहाँ। तम दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टः तन्वः प्राणम इव उत्थिताः परिस्वज्रे गाढं चिरदर्शन कातरा। मेरे साथ। तम दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टा तम दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टा तन्वः प्राणम इव उत्थिता परिसस्वजिरे गाढं चिरदर्शन कातरा। हम उसको नंद को दृष्टवा देखकर वृष्णिजन दृष्टवा प्रसन्न तन्व सजीव शरीर प्राणम प्राण इव मानो उत्थिता उठकर परिसस्वजिरे उनका आलिंगन किया। गाढ़म दृष्टा से चिर दीर्घ काल के बाद दर्शन देखने से कातरा क्षुब्ध। नंद को देखकर सारे वृष्ण प्रसन्न हो उठे और इस तरह खड़े हो गए मानो मृत शरीरों में फिर से प्राण संचार कर गया हो। मानो मृत शरीर दीर्घ काल से न देखने के कारण दीर्घ काल से न देखने के कारण अधिक कष्ट का अनुभव करते हुए अधिक अनुभव करते हुए उन्होंने नंद प्रगाढ़ आलिंगन किया। नंद नंद को होना चाहिए, प्रगाढ़ आलिंगन किया मतलब लंबे समय तक गले लगाए रहे। ये होता है, अभी भी होता है ऐसा लोगों में। वसुदेवः परिस्वज्य संप्रीतः प्रेम विह्वलः स्मरन् कंस कृतान् क्लेशान् पुत्र न्यासं च गोकुले। मेरे साथ। वसुदेवः परिस्वज्य संप्रीतः प्रेम विह्वलः स्मरन् कंस कृतान् क्लेशान् पुत्र न्यासं च गोकुले। वसुदेव परिस्वज्य नंद महाराज का आलिंगन करके संप्रीत अत्यधिक प्रसन्न प्रेम के कारण
विवल अपने आप में न रहना, स्मरण करते हुए कंस कृतान कंस द्वारा उत्पन्न क्लेशान कष्टों को पुत्र अपने पुत्रों के न्यासम विदाई च तथा गोकुले गोकुल में वसुदेव, मेरे साथ पढ़िए, वसुदेव ने बड़े ही हर्ष से वसुदेव ने बड़े ही हर्ष से नंद महाराज का आलिंगन किया, नंद नंद महाराज महाराज का आलिंगन किया, प्रेम विह्वल होकर प्रेम प्रेम विह्वल होकर वसुदेव ने कंस द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का स्मरण किया। वसुदेव जी ने कंस द्वारा कंस द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का स्मरण किया, जिसके कारण उन्हें जिसके कारण उन्हें अपने पुत्रों को अपने पुत्रों को उनकी रक्षा के लिए उनकी उनकी रक्षा के रक्षा लिए के लिए गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। हाँ, अपने छोटे बच्चों को आप किसी के घर में छोड़ें, कितना एहसान आपका होता है उनका आपके ऊपर, ये बस वसुदेव समझते हैं। और कितना वो घनिष्ठ मित्र होगा जिसके पर आप विश्वास करते हैं हमारे बच्चों के देखभाल कर देंगे। ये ऐसा संबंध था दोनों का। कृष्ण रामौ परिस्वज्य पितरौ अविवाद्य च न किंचन उचतुः करो किंचन उचतुः प्रेम्णा साश्रुकंठो कुरुद्वः। मेरे साथ, कृष्ण रामौ परिस्वज्य कृष्ण रामौ परिस्वज्य पितरौ अविवाद्य च पितरौ अविवाद्य न किंचनो चतुः प्रेम्णा न किंचनो प्रेमणा अश्रुकंठो कुरुद्वः। कृष्ण राम, कृष्ण था बलराम, परिस्वज्य आलिंगन करके पितरौ अपने माता पिता को यानी नंद महाराज को अभिवादन करके च तथा न किंचन कुछ नहीं उचतुः कहा प्रेमणा प्रेम बस स अश्रु आंसू से पूर्ण कंठौ जिनके कंठ हैं कुरुद्वः हे कुरु में सर्वाधिक वीर। कौन है? परीक्षित महाराज, उसको सुना रहे सुखमुनि। हे कुरुओं के वीर, हे कुरुओं के वीर, कृष्ण तथा बलराम ने कृष्ण तथा बलराम ने अपने पोषक माता पिता का आलिंगन किया, अपने पोषक माता पिता का आलिंगन किया और उनको नमन किया और उनको नमन किया। लेकिन प्रेम अश्रुओं से प्रेम अश्रुओं से उनके गले इतने रुध गए थे कि उनके गले इतने रुध गए थे कि वे दोनों कुछ भी नहीं कह पाए। वे दोनों कुछ भी नहीं कह पाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, दीर्घकालीन विछोह के बाद आज्ञाकारी बालक को सर्वप्रथम अपने माता पिता का अभिवादन करना चाहिए, किंतु नंद तथा यशोदा ने अपने पुत्रों को इसका अवसर ही नहीं दिया, अवसर ही नहीं प्रदान किया, क्योंकि ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा उन्होंने उनका आलिंगन किया। उसके बाद ही कृष्ण तथा बलराम उन्हें अपना उचित अभिवादन प्रदान कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सबका धन्यवाद। तो आत्म आसनमारोप्य बाहुभ्याम परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः। हाँ, वही में यशोदा माँ तो कितनी खुश होंगी। ताव है तो तौ पढ़े तो वो की जगह आ गया। तौ आत्म आसनम आरोप्य
बाहुभ्याम परिरभ्य च बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः सुतौ तो वे दोनों आत्म आसनम अपनी गोदों में आरोप उठाकर बाहुभ्याम अपनी बाहों से परिरभ्य आलिंगन करके च तथा यशोदा माँ च भी महाभागा संत स्वभाव वाली सुतौ अपने पुत्रों को विजहतु त्याग दिया शुचः अपना शोक। मेरे साथ पढ़िए, अपने दोनों पुत्रों को अपने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर अपनी गोद में उठाकर अपनी बाहों में भरकर और अपनी बाहों में भरकर नंद तथा संत स्वभाव वाली माता यशोदा नंद तथा संत स्वभाव वाली माता अपना शोक भूल गए। अपना शोक भूल गए। यशोदा माँ इतने शोक में थी, आप समझ सकते हैं, भूल गई सब। बेटा मिल गया, गले लगाया, सब भूल गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामनी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा और श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि प्रारंभिक आलिंगन तथा नमस्कार के बाद वसुदेव नंद तथा यशोदा को अपने डेरे में ले गए। ये कृष्ण तथा बलराम का हाथ पकड़े थे। उनके पीछे पीछे अंदर जाने वाली रोहिणी, ब्रज की अन्य स्त्रियां तथा पुरुष एवं अनेक दास थे। भीतर जाकर नंद तथा यशोदा ने दोनों बालकों को अपनी गोद में ले लिया। द्वारका के दोनों प्रभुओं के यशोगान सुनने के बावजूद तथा अब अपनी आंखों से इन ऐश्वर्यों को देखकर नंद तथा यशोदा उन्हें अब भी 8 वर्ष के बालक ही समझ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। हाँ, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। माँ आपको हमेशा ऐसे ही समझती है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, वो माँ के सामने बच्चा ही होता है। रोहिणी देवकी च अथ परिस्वज्य ब्रज ईश्वरीं स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठौ समुचतुः। मेरे साथ। रोहिणी देवकी चाथ परिस्वज्य ब्रज ईश्वरम् परिस्वज्य ब्रज ईश्वरीं स्मरन्त्यो तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठौ समुचतुः। रोहिणी देवकी च और तब परिस्वज आलिंगन करके ब्रज ईश्वरी ब्रज की रानी यशोदा को स्मरण करते हुए तथा अपने कृतम किए हुए मैत्रीम दोस्ती बाष्प आंसू कंठों में समुचतुः उन्होंने कहा। तत्पश्चात रोहिणी तथा देवकी दोनों ने ब्रज की रानी का आलिंगन किया। दोनों ने ब्रज की रानी का आलिंगन किया और उन्होंने उनके प्रति जो सच्ची मित्रता प्रदर्शित की थी, उसका स्मरण करते हुए अश्रु से रुदे गले से इस प्रकार कहा। ये इतना एहसान था उनके, यशोदा माँ ने इतना बड़ा काम किया था। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यहाँ पर श्री वसुदेव ने नंद को
उग्रसेन तथा अन्य वरिष्ठ योद्धाओं से मिलाने के लिए बाहर बुलाया। इस बीच रोहिणी तथा देवकी यशोदा रानी से बातें करने लगी, तो और लोग बाहर आ गए ताकि वो मिल सके आपस में। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। का विस्मरेत त्वां मैत्रीम् अनिवृत्ता ब्रज ईश्वरी अवाप्य अपि ऐन्द्रम ऐश्वर्यम यस्या न हि प्रतिक्रिया। मेरे साथ का विस्मरेत त्वां मैत्रीम् का अनिवृत्तां ब्रजेश्वरी अनिवृतां ब्रजेश्वरी अवाप्य अपि ऐन्द्रम ऐश्वर्यम् अवाप्य यस्या न इह प्रतिक्रिया। यस्या नेह प्रतिक्रिया। का कौन सी स्त्री विस्मरित भूल सकती है? बिल्कुल सही बात है। वाम तुम दोनों यशोदा तथा नंद को मैत्री मित्रता अनिव्रताम निरंतर ब्रज ईश्वरी हे ब्रज की रानी अवाप्य प्राप्त करके अपि भी ऐन्द्रम इंद्र का ऐश्वर्य यस्या जिसके लिए न नहीं इस जगत में प्रतिक्रिया पूर्ण होना या बदला चुकाना संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही सही बात है, 100%। रोहिणी तथा देवकी ने कहा रोहिणी तथा देवकी ने कहा, हे ब्रज की रानी, हे हे ब्रज ब्रज की की रानी, रानी, भला ऐसी कौन स्त्री होगी भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आप तथा नंद द्वारा जो आप तथा नंद द्वारा हम लोगों के प्रति प्रदर्शित हम लोगों हम के प्रति लोगों के प्रदर्शित प्रदर्शित सतत मित्रता को भूल सके। सतत मित्रता को भूल सके। इस संसार में आपका बदला चुकाने का कोई उपाय नहीं है। इस संसार में आपका बदला चुकाने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र की संपदा से भी नहीं। यहाँ तक इंद्र की संपदा से भी नहीं। हाँ, मतलब है, एक शब्द मुझे कोई कहते थे हमारे, जब मैं काम करता था, तो कोई एक सेंटेंस बोलती थी, एहसान का टोकरा सिर पर उठा लिया। इन्होंने एहसान का टोकरा अपने सिर पर हमेशा रहेगा इनके, देवकी और रोहिणी के, कि यशोदा माँ ने उतना बड़ा काम किया, यशोदा और नंद महाराज ने। एतावद्दिष्ट पितरो यवयो स्म पितरो। एतौ भी हम पढ़ सकते हैं, वो है एतौ अदृष्ट पितरो हो जाएगा। संप्रीणन अभ्युदयत पोषण पालनानि प्राप्य उसतुः भवति पक्ष्मः यद्वद अक्षणो आएगा, अक्षणों विसर्ग आएगा, नीचे का र उड़ जाएगा। न्यस्त अवकुत्र च भयो न सताम परः स्वः। मेरे साथ, एतौ अदृष्ट पितरौ युवयो समपितरो। एतावद्दिष्ट पितरो युवयो स्म पितरो संप्रीणन अभ्युदय पोषण पालनानि संप्रीणानभ्युदय पोषण पालनानि। प्राप्य पढ़ूंगा तो वो आ जाएगा। हाँ, तो यो है, ओ है। प्राप्य उसतुः भवति पक्ष्मः यद्वदक्षणो।
न्यस्त अवकुत्र च भयौ न सतां परः स्वः। एतौ ये दोनों अदृश्य न देखकर पितरौ उनके माता पिता यो तुम दोनों के स्म निसंदेह पितरों माता पिता के संप्रीणन दुलारना अभ्युदय पालन पोषण पालनानी तथा सुरक्षा प्राप्त करके कुशतु वे रहते थे। भवती हे उत्तम नारी यशोदा पक्ष में पलकें हा निसंदेह यद्वत जिस तरह अक्षरों आंखों की न्यस्तों गिरवी रखना वह अकुत्र कहीं नहीं च तथा भय जिसका डर न नहीं सताम साधु पुरुषों के लिए पर अन्य स्व निजी। मेरे साथ पढ़िए। इसके पूर्व के इन दोनों बालकों ने इन दोनों बालकों ने अपने असली माता पिता को देखा। अपने असली माता पिता को देखा। आप दोनों ने उनके संरक्षण का कार्य लिया। आप दोनों ने उनके संरक्षण का कार्य किया और उन्हें सभी तरह से स्नेहपूर्ण देखभाल प्रशिक्षण पोषण तथा सुरक्षा प्रदान की है। हे उत्तम नारी वे कभी भी डरे नहीं। क्योंकि आप उनकी वैसे ही रक्षा करती रही। जिस तरह पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। निसंदेह आप जैसे ही संत स्वभाव वाली नारियां कभी भी अपनों तथा परायों में कोई भेदभाव नहीं बरतती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा साधु सुना। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं, कृष्ण तथा बलराम ने अपने माता पिता के दो कारणों से नहीं देखा था। एक तो ब्रज में उनका भेजे जाना और दूसरे यह कि वे वास्तव में जन्मे नहीं थे, अतएव उनके कोई माता पिता नहीं थे। श्री विष्णु चक्रवर्ती इसका भी वर्णन करते हैं कि देवकी ने यह श्लोक कहने से पूर्व क्या सोचा होगा। हाय चूंकि इतने समय से ये मेरे दोनों पुत्र तुम यशोदा को अपनी संरक्षिका तथा माता मानते आए हैं और तुम्हारे प्रेमपूर्ण व्यवहार के विशाल सागर में इतने निमग्न रहे हैं, और अब जब फिर तुम इनके सामने उपस्थित हो तो वे मेरी ओर निहार भी नहीं रहे। यही नहीं, तुम अविवेक तथा उनके प्रति प्रेमानंद की तरह आचरण कर रही हो और मेरी अपेक्षा लाखों गुना मातृ स्नेह प्रदान कर रही हो। इसलिए तुम हम मित्रों को बिना पहचाने हमारी ओर ताक भर रही हो। इसलिए कुछ स्नेहिल शब्द कहने के बहाने मैं तुम्हें वास्तविकता पर वापस लाऊंगी। जब देवकी ने यशोदा को संबोधित करने पर भी कोई उत्तर नहीं पाया तो रोहिणी ने कहा, हे देवकी, इस समय इन्हें इस भाव समाधि से निकाल पाना असंभव है। हम अरण्य रोदन कर रही हैं। इनके दोनों पुत्र स्नेह रज्जुओं द्वारा इन्हीं के समान इनसे बंधे हैं। इसलिए चलिए हम बाहर चलकर पृथा, द्रौपदी और सबों से भेंट करें। हरे कृष्ण माता जी। ये इनको मिलने दो, क्योंकि इतना प्रेम है इनका। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है कि हमारा जो बच्चों के हमने उनको जन्म दिया है, हमारे से ज्यादा प्रेम इनका है उन बच्चों के लिए। सही शब्द कहे हैं, बहुत सुंदर।
ये नहीं होगा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी सुनाएंगी अब बहुत अच्छे शब्दों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा श्लोका नंबर 29-30। श्लोका नंबर 29। इसके अलावा न केवल आप नियमित रूप से कृष्ण के दर्शन करते हैं, बल्कि अपनी धर्मपरायणता के कारण आपको उनका निरंतर सानिध्य प्राप्त होता है। यह उन 2 श्लोकों में कहा गया है। राजाओं ने कहा, श्री कृष्ण जिनकी कीर्ति वेदों द्वारा संस्तुत है, इस ब्रह्मांड के पूर्णतः पवित्र करते हैं। कृष्ण के चरणों का जल, गंगा और वेदों में निहित उनके वचन भी ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। यद्यपि काल ने पृथ्वी के भाग्य को नष्ट कर दिया है, कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया है और इस प्रकार वह हमारी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पर वर्षा कर रहे हैं। पाठ 30। राजाओं ने कहा, कृष्ण उनके साथ तुम्हारा विवाह और वंश का संबंध है, तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार तुम्हें हमेशा उन्हें साक्षात देखने, उन्हें छूने, उनके साथ चलने, उनके साथ बातें करने, उनके साथ सोने, बैठने और भोजन करने का अवसर मिलता है। निष्पाप लोगों के भीतर कृष्ण स्वर्ग और मुक्ति प्राप्ति के प्रति अरुचि पैदा कर देते हैं। संपीड़ित बंध अर्थात रक्त संबंधों के संबंध में बंध शब्द को उसके अधिक स्पष्ट अर्थ संबंध के अलावा पकड़ना के अर्थ में भी समझाया गया है, जो यह व्यक्ति करता है कि यदुओं का कृष्ण के प्रति प्रेम उन्हें हमेशा उनके साथ रहने के लिए, उन्हें पकड़ के रखने के लिए बाध्य करता है। श्लोका नंबर 31। नंद महाराज के साथ ग्वाल बाल गाड़ियां लेकर जा रहे थे, जिनमें दूध और अन्य खाद्य पदार्थ भरे हुए थे, जो वे कृष्ण और बलराम को कुरुक्षेत्र में उनके साथ रहते हुए खेलने के लिए ले जा रहे थे। श्लोका नंबर 35। वासुदेव ने नंद और यशोदा को अपने तंबू में ले गए, जहां उन्हें कृष्ण और बलराम का हाथ थाम रखा था। उनके पीछे रोहिणी, व्रज की अन्य स्त्रियां और पुरुष और कई सेवक भी अंदर गए। तब नंद और यशोदा ने क्या किया? यह श्लोक उनका उत्तर देता है। पहले नंद और फिर यशोदा ने अपने पुत्रों का उत्सुकता से स्वागत किया। उनके लिए अपने पुत्रों को, जो अब इतने ऐश्वर्यशाली थे, अपना आसन देना कैसे संभव था? उसका उत्तर सुतो अर्थात पुत्र शब्द में मिलता है, जिसका तात्पर्य है कि नंद और यशोदा अपने सहज माता पिता के प्रेम के कारण हमेशा कृष्ण और बलराम को अपने 8 वर्षीय पुत्रों के रूप में मानते थे। भले ही उन्होंने उनके ऐश्वर्य और शक्तियों के बारे में सुन रखा था। नंद और यशोदा के साथ बैठकर और उनके आलिंगन में आकर कृष्ण पूर्णतः एक ग्वाल बाल में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार कहा गया है कि नंद और यशोदा ने वियोग में अपना दुख त्याग दिया। श्लोका नंबर 37। कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें गले लगाते हुए यशोदा का मन पूरी तरह विह्वल हो गया और आनंद से स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों और स्तनों में आंसुओं और दूध की गंगा और यमुना नदियों की तरह निरंतर धाराओं की तरह बह रही थी। अपने सामने बैठी दोनों देवियों में से रोहिणी ने सबसे पहले कहा,
यदि हम इंद्र का धन भी प्राप्त कर लें तो भी आपकी मित्रता का कोई ऋण नहीं चुका सकते। द्वारिका का ऐश्वर्य इंद्र से कहीं अधिक था, लेकिन चूंकि यह अभिव्यक्ति सामान्य व्यक्ति के लिए है, इसलिए रोहिणी ने केवल इंद्र के धन का उल्लेख किया। श्लोका नंबर 38। इस श्लोक में बोलने से पहले देवकी ने सोचा, हाय, इतने लंबे समय तक मेरे इन दोनों पुत्रों ने यशोदा को अपने संरक्षक में माता के रूप में रखा था। चूंकि वे उनके साथ आनंदमय प्रेमपूर्ण व्यवहार से के इतने विशाल सागर में डूब हुई हैं, अब जब वह यहाँ है तो वे हमारी ओर देखते भी नहीं हैं, जबकि हम उनके सामने खड़े हैं। कृष्ण और बलराम ने प्रेम में अंधी होकर यशोदा पागल जैसा व्यवहार कर रही थी। वह मुझसे लाखों गुना ज्यादा मातृत्व स्नेह दिखा रही है। इस प्रकार यशोदा बस हमें अपनी सखियों को बिना पहचाने घूरती रहती है। तो चलो मैं उन्हें कुछ स्नेह भरे शब्दों से के बहाने वास्तविकता में वापस लाती हूँ। तब देवकी ने कुछ ऊंचे आवाज में कहा, अपनी असली माता पिता को न देख पाने के कारण इन दोनों बालकों को आप दोनों को माता पिता के रूप में बहुत स्नेह मिला। मैंने उन्हें आपके पास सुरक्षित रखा और वे वहां बिना किसी भय के रहे। आपने उनकी रक्षा की जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, क्योंकि महान भक्त ऐसे नहीं करते। हालांकि वास्तव तथ्य यह है कि कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को नहीं देखा था। दो कारणों से, व्रज में उन्हें वनवास के कारण, और इसीलिए भी कि वे वास्तव में कभी पैदा नहीं हुए, और इसलिए उनके कोई माता पिता नहीं है। जब देवकी को संबोधित करने के बाद भी यशोदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो रोहिणी ने कहा, मेरी प्यारी देवकी, इस समय यशोदा को इस आनंद विभोर अवस्था से जगाना असंभव है। हम इस वन में रो रहे हैं क्योंकि उनके दोनों पुत्र भी उनके स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। आइए अब हम बाहर चलें और कुंती, द्रौपदी और अन्य सखियों से मिलें जो हमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इस तीर्थ यात्रा पर इतने सारे लोगों से मिलने के कारण हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम केवल एक ही स्थान पर अधिक समय तक रुके रहें। यह कहकर रोहिणी देवकी के साथ बाहर चली गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण।